नमस्कार। पिछले एपिसोड्स में अपन ने बात किया था हरितकी के बारे में, लेकिन आज मैं आपसे बात करता हूँ आयुर्वेद के बारे में। और आयुर्वेद कहता है कि शरीर और जीव का मिलन ही जीवन है। और ये जीवन जब तक शरीर और जीव साथ में रहता है उसको आयु कहते हैं। यही हमारा पूरा जीवन की आयु रहती है। और इस पूरे जीवन काल में हमें क्या ग्रहण करना चाहिए, क्या ग्रहण नहीं करना चाहिए, इन सभी के बारे में और विभिन्न मौसमों के अकॉर्डिंग जो जो चीज़ें हमें शरीर के अंदर लेनी चाहिए यानी कि खानी चाहिए, और जो जो चीज़ें हमें से दूरी बनानी चाहिए, उसके बारे में पूरा विस्तृत रूप से बताया गया है। ये है आयुर्वेद। आज हम आयुर्वेद के इतिहास के बारे में जानते हैं। मैं कुछ देख करके भी बताता हूँ आपको इसके बारे में, जिससे मेरे को भी सुविधा रहेगी और आपको भी समझने में बहुत सुविधा रहेगी। आयुर्वेद का उत्पत्ति क्रम, सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अथर्ववेद का सर्वस्व अर्थात सारभूत जो आयुर्वेद है उसका प्रकाश करते हुए अपने नाम की अर्थात ब्रह्म संहिता, इस नाम की 1,00,000 श्लोकों वाली एक सरल संहिता बनाई। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद अपने ब्रह्म संहिता के अंदर लिखा और वहीं से आयुर्वेद निकल करके आया। उसके बाद में बुद्धि के समुद्र ब्रह्मा जी ने सभी कार्यों के करने में निपुण दक्ष नामक प्रजापति को अंग व उपांगों के सहित यह संपूर्ण आयुर्वेद पढ़ाया। तो इसके बाद में कहते हैं कि दक्ष को ब्रह्मा जी ने इस आयुर्वेद को पढ़ाया है। तत्पश्चात दक्ष प्रजापति ने आयुर्वेद की उत्पत्ति, इसके यानी कि ब्रह्मा जी से आयुर्वेद प्राप्त करने के बाद सब क्रियाओं में निपुण दक्ष नामक प्रजापति ने स्वर्ग के वैद्य, देवगुणों में श्रेष्ठ, सूर्य के पुत्र और विद्वान दोनों अश्वनी कुमारों को आयुर्वेद सिखाया। तो ये तो अपन कई बार महाभारत में अपन ने पढ़ा है कि अश्वनी कुमार थे जिन्होंने कई बार मतलब उन लोगों का ट्रीटमेंट किया या आयुर्वेद द्वारा उनका उपचार किया। तो ये देवताओं के भी ये वैद्य रहे अश्वनी कुमार, तो ये देवताओं के वैद्य बने। अश्वनी कुमारों से आयुर्वेद की उत्पत्ति, दोनों अश्वनी कुमारों ने दक्ष नामक प्रजापति से आयुर्वेद पढ़कर सभी चिकित्सक लोगों के ज्ञान की वृद्धि के लिए अपनी प्रशंसनीय संहिता अश्वनी कुमार संहिता इन्होंने लिखी। तो इसके बाद में देखो ब्रह्म संहिता से निकल करके आया, आयुर्वेद पढ़ा दक्ष ने ये बताया अश्वनी कुमारों को, अश्वनी कुमारों ने ये बताया फिर सूर्यपुत्र को। तो ये एक सिलसिला है। हम आगे भी इसके बारे में जानते रहेंगे। आप जुड़े रहें इसी क्रम में और लोगों को भी इसको अवेयर करने के लिए आगे से आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद।